गायत्री मंत्र एक साथ भाव ये कि हमारे अंदर सूर्य की चेतना का प्रवेश हो रहा है, हम अंदर से बाहर तक प्रकाशमान होते जा रहे हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ हमारे रोम रोम में, कण कण में गुंजित हो, गुंजायमान हो, इस भाव के साथ गायत्री मंत्र। ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रेश पितृवत् मार्गदर्शिकम् नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, हमारे वीसी साहब, डीन साहब, रजिस्ट्रार साहब और हमारे बाहर के आए हुए प्राध्यापक गण, हमारे बाहर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे अतिथिगण, मान्यवर सज्जन, सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हम लोग जिस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं आज, ये हमारी 5वीं क्लास और इसमें हम लोग 9वें, 10वें, 11वें घर की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, इस जंगल में कहाँ रहूं, पत्नी भी है साथ में, मेरा भाई भी है साथ में, और हम तीनों को जैसा आप जानते हैं कि वनवास मिला है, तो हम कहाँ रहें। चित्रकूट पहुंचने से पहले की बात है और श्री राम वाल्मीकि संवाद अयोध्या कांड में आया है। ये मूलतः 125वें दोहे से और 131वें दोहे तक चलता है, 6 दोहे तक का पूरा संवाद, बहुत विलक्षण। अभी तक जो तुमने सुना हो तुमको लगा होगा कि बड़ा अद्भुत है, आगे भी जो 6 घर बताएंगे वो भी बड़े अद्भुत है। भगवान यहां कहते हैं कि दोहा क्रमांक 130, भगवान कहते हैं स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसऊ सी सहित दो भ्रात। स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही। जिस दिन हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा सब कुछ परमात्मा है, बाकी तो हमारे रिश्ते हैं, माँ हैं, पिता हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, हमारे डीन साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, संबंध है, हमारे दोस्त हैं, सहेलियां हैं, बहनें हैं, हमारी और भी रिश्तेदार हैं, पर सबसे बड़े कौन हैं? इन सब में सबसे बड़े भगवान हैं। हे तात, जिनके स्वामी आप, सखा आप, पिता आप, माता आप, गुरु आप, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए। भगवान को मन में बिठा लेना, और भगवान का मन में बिठा लेना यानी भगवान के साथ नाता स्थापित कर लेना। हमारे जिनके सारे नाते भगवान से हैं वो भगवान के मन में रहने लायक है, वो भगवान के अंदर निवास कर सकते हैं। ये मानवीय जन्म, ये जीवन, अगला जन्म, इस पर निर्भर करता है कि हमारी भावनाएं कहां जुड़ी हैं। तुम लोग ये मान के चलो, इस जन्म में तुम्हारी भावनाएं कहां जुड़ी हुई हैं। जैसी भावनाएं होंगी, तुमको मालूम होगा भरत को एक योनि हिरण की मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि उनकी भावनाएं हिरण से जुड़ गई थी। तप करते थे, पर हिरण का बच्चा
हिरणी को मारा तो सिंह शावक से बचाने के लिए तो गर्भवती थी, वो हिरण के बच्चे को जन्म दे करके और चली गई। तो उस बच्चे को फिर उन्होंने दयावश उन्होंने कहा भाई मेरी वजह से मरा है, इसकी माँ मरी है, तो उसको संभाला, उन्होंने प्यार से रखा। तो वो जो हिरणी का बच्चा उनके साथ तप करता था, वो तप अनुष्ठान करते थे, आसपास उनके खेलने लगता था। तो वो बच्चा जो है वो उनके अंदर संस्कारों में ऐसा रम गया कि अगला जन्म हिरण का हुआ उनका। आपकी आसक्ति कहाँ है, आप किनके साथ हैं? आपका जन्म इस बात पर निर्भर है कि भावनाएं कहाँ जुड़ी हैं, विचार कहाँ आकर्षित करते हैं, भावना की डोर किसको खींचती, आपकी भावना की डोर किधर खींचती है? फिल्मी कलाकारों की तरफ, हीरोइंस की तरफ, खिलाड़ियों की तरफ, या आपके जीवन में जीते जागते हर पल सोते? कल अपन ने बात की थी ना कि ये इसमें था, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागे तो सोए शरण तुम्हारी। हर रात नई मौत परमात्मा का याद करके, हर सुबह नया जन्म परमात्मा को याद करके, नया जन्म और परमात्मा को याद करके नया जन्म। तो दिन रात तुम्हें परमात्मा की सुध रहेगी और कुछ सुध नहीं रहेगी। तो उसमें पागल नहीं होना है। परमात्मा का मतलब कोई पागलपन नहीं है। हर कोई मीरा नहीं बन सकता, हर कोई प्रहलाद नहीं बन सकता। हर कोई क्या बन सकता है? परमात्मा का एक यंत्र बन सकता है। वी आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। अब ये इंस्ट्रूमेंट को साफ रखना जीवन साधना है। इंस्ट्रूमेंट को, अब जैसे इन संगीतकारों से पूछो कि इंस्ट्रूमेंट की ये लोग रवाई करते हैं कि नहीं, बार बार वो जो हमारे बैठे हैं गिटार वाले, वो वायलिन वाले बैठे हैं, वायलिन वाले तारों को बार बार ठीक करते हैं, कसते हैं, फिर साधते हैं। क्यों? सुर ठीक निकलना चाहिए। हमारी शरीर रूपी वीणा से भी सुर ठीक निकलना चाहिए। सुर हमारे गलत निकलते हैं, कभी कुछ निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है, बाद में पछताते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा मूर्ख वो हैं जो पहले बोल देते हैं, फिर सोचते हैं हाय राम क्यों बोला, उसका दिमाग हमने सामने परेशान कर दिया, सामने वाले को दुखी कर दिया। और समझदार कौन है? जो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। हम हर किसी का मन दुखाते रहते हैं, हर किसी का मन दुखाते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से जो लय है, वो सुर जो है, ताल, वो रिदम गड़बड़ा गई कहीं नहीं। और वो रिदम को गड़बड़ाने का कारण क्या है? जीवन साधना नहीं हो पा रही है। तो हम अपनी जीवन साधना ऐसी रखें कि हम परमात्मा के उपकरण बन जाए। वी बिकम इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। रोज की जिंदगी में किस भाव से काम करते हैं आप? आपकी जिंदगी में कौन है? आपकी जिंदगी में भाव क्या है? भाव में ही राग, द्वेष और आसक्ति आ जाता है। राग किसी चीज से अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट। द्वेष किसी चीज से ओवर जेलस, नहीं भाई अब ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राग क्या? मुझे तो यही पसंद है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं। मैं तुम्हारी सहेलियों और तुम्हारे दोस्तों की बात कर रहा हूं कि हम अपने दोस्त चुन लिए, बस हमारा एक ही दोस्त है, दो दोस्त है, तीन दोस्त है, हम लोग तीन दोस्त ही एक साथ घूमेंगे। ऐसा मत करो। तुम्हारे तीन दोस्तों का मंडल तो बने, तुम लोग घूमो फिरो, पर सबके साथ सहभागिता रखो, है ना। वो तीन दोस्तों की मंडली हमेशा साथ रहे, तीन दोस्तों की मंडली विख्यात भी रहे कि तीन दोस्त एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, पर आपस में सबसे मिलो जुलो। एक के प्रति आसक्ति न हो, एक के प्रति, ये तो हमारा दोस्त है, ये हमारी सहेली है, इसके अलावा हम किसी के बारे में सोच नहीं सकते। दिन रात हमारी सहेली, मेरे पास प्रश्न आते हैं लिख लिख के कि हमें हमारी सहेली का ध्यान बना रहता है दिन रात। अगले जन्म में उस सहेली जैसे बन जाओगे तुम, बिल्कुल वही सहेली बन जाओ। कहां तो इस जन्म में सहेली के साथ रहना था, अगले जन्म में वही सहेली बन जाओगे। जो तुम सोचोगे इस जन्म में, वही आसक्ति तुम्हें अगले जन्म में वैसा ही जन्म देगी। पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें जयपुर में बड़ी विशेष शोध हुई है, परामनोवैज्ञानिक शोध। परम पूज्य गुरुदेव दिल्ली से, मथुरा से जयपुर जाते थे और सबसे ज्यादा यात्रा उन जयपुर की है परामनोविज्ञान के ऊपर, स्पेशली पैरासाइकोलॉजी और रीबर्थ